नमस्कार दोस्तों, द नॉलेज गिवअवे में आप सभी का स्वागत है। आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स, ऑल गवर्नमेंट जॉब्स और कैरियर गाइडेंस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक यूपीएससी, एसएससी जैसी इन सब की जानकारी यहाँ दी जाती है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। जब विद्यार्थी 12th में होते हैं तो उनका उद्देश्य पहले से ही निर्धारित होता है, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जिनका लक्ष्य पहले से निर्धारित नहीं होता है। लेकिन जब किसी विद्यार्थी से पूछते हैं कि 12th के बाद आपको क्या करना है, तब अक्सर उनके द्वारा यह सुनने को जरूर मिलता है कि 12th पास करने के बाद कोई अच्छा सा कोर्स करूँगा जिसका स्कोप बेहतर हो। मेरा इरादा साफ है, मतलब चाहे कोई भी कोर्स हो, प्रोफेशनल या एकेडमिक, पहले आपको उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप अपने लिए एक अच्छा निर्णय ले सकते हैं। क्योंकि जिसके पास जितना इंफॉर्मेशन होता है वो उतना ही कॉन्फिडेंस होते हैं। 12th पास करने के बाद स्टूडेंट्स अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर परेशान होने लगते हैं कि 12th के बाद क्या किया जाए या ऐसा कौन सा कोर्स किया जाए जिससे उनका भविष्य खुशनुमा बने। पर ऐसी परेशानी सबके साथ होती है, खासकर जब लाइफ के बारे में सिलेक्शन करना हो, तब परेशानी और बड़ी हो जाती है। चाहे वो किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स क्यों न हो, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। लेकिन अगर कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में बात करें तो दूसरे स्ट्रीम के मुकाबले इसमें थोड़ी कम परेशानी होती है। हालांकि इसमें भी कोर्सेज की कमी नहीं है, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स कुछ चुनिंदा कोर्सेज के साथ जाना पसंद करते हैं, इसीलिए इसमें थोड़ी कम परेशानी होती है। इस वीडियो में कुछ चुनिंदे कोर्सेज को हमने कवर किया है जो करियर एवं बेहतर शिक्षा के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम 12वीं के बाद कॉमर्स में 3 साल का ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो बीकॉम एक अच्छा ऑप्शन है। इस डिग्री की मदद से आप अकाउंटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशंस, टैक्सेशन और दूसरे कई फील्ड्स में अपना करियर बना सकते हैं। बीकॉम में स्टूडेंट्स को गुड्स अकाउंटिंग, अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस और कंपनी कानून की जानकारी दी जाती है। बीकॉम एक तरह से आपके करियर का पहला स्टेप है। बैचलर ऑफ कॉमर्स ऑनर्स अक्सर स्टूडेंट्स बैचलर ऑफ कॉमर्स ऑनर्स और बैचलर ऑफ कॉमर्स में अंतर नहीं कर पाते। दरअसल बीकॉम ऑनर्स 3 साल का डिग्री प्रोग्राम है जिसमें कुल मिलाकर 40 विषय होते हैं। स्टूडेंट्स को इन विषयों के अलावा एक विषय में स्पेशलाइजेशन भी कराया जाता है। स्पेशलाइजेशन के लिए स्टूडेंट्स मार्केटिंग मैनेजमेंट, अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस, ई कॉमर्स, बैंकिंग या ह्यूमन एंड रिसोर्स मैनेजमेंट में से किसी एक विषय चुन सकते हैं। बैचलर ऑफ कॉमर्स में सब्जेक्ट्स ऑनर्स की तुलना में कम डिटेल में पढ़ाए जाते हैं। बीकॉम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस बैचलर ऑफ कॉमर्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस 12वीं के बाद किया जाने वाला 3 साल का डिग्री प्रोग्राम है। इस कोर्स के बाद अकाउंट्स और फाइनेंस में करियर के मौके काफी होते हैं। शुरुआती दिनों में बतौर ट्रेनी अकाउंटेंट काम किया जा सकता है। इस प्रोग्राम में अकाउंट्स, फाइनेंस, टैक्सेशन के करीब 39 विषय पढ़ाए जाते हैं। इस डिग्री प्रोग्राम में फाइनेंशियल नॉलेज पर ज्यादा फोकस किया जाता है। बीकॉम बैंकिंग एंड इंश्योरेंस बैचलर ऑफ कॉमर्स बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एकेडमिक और प्रोफेशनल डिग्री दोनों है। इस प्रोग्राम में अकाउंटिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस लॉ, बैंकिंग लॉ और इंश्योरेंस रिस्क कवर की जानकारी दी जाती है। इस डिग्री में बैंकिंग और इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कवर होने वाले टॉपिक्स और विषयों की सिस्टमेटिक स्टडी कराई जाती है।
इस कोर्स में 38 विषय होते हैं। इसके अलावा बैंकिंग और इंश्योरेंस से जुड़े 2 प्रोजेक्ट भी हैं। इस कोर्स को करने के बाद स्टूडेंट्स एमकॉम, एमबीए, सीएफए जैसे हायर एजुकेशन वाले कोर्सेज कर सकते हैं। यही नहीं, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में ऑडिटिंग, अकाउंटेंसी, बैंकिंग, फाइनेंस की फील्ड में नौकरी के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है। कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंसी सीए से मिलता जुलता कोर्स है। द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया कॉस्ट अकाउंटेंसी का कोर्स कराता है। 12वीं के बाद भी स्टूडेंट्स ICWA का कोर्स कर सकते हैं। इसके लिए 12वीं पास स्टूडेंट्स को पहले फाउंडेशन कोर्स करना होता है। कोर्स पूरा करने के बाद स्टूडेंट्स को कॉस्ट अकाउंटेंट और इससे जुड़े पदों पर काम करने का मौका मिलता है। इसके लिए द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया में आवेदन करना होता है। एडमिशन के लिए जून और दिसंबर में एंट्रेंस एग्जाम होता है। फाउंडेशन कोर्स के बाद इंटरमीडिएट कोर्स करना होता है और फिर सीए की तरह ही फाइनल एग्जाम देकर कोर्स पूरा होता है। बीकॉम फाइनेंशियल मार्केट्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स इन फाइनेंशियल मार्केट्स में फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक मार्केट, कैपिटल, म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी दी जाती है। इस प्रोग्राम में 6 सेमेस्टर होते हैं और कुल 41 विषयों की पढ़ाई की जाती है। इस डिग्री को हासिल करने के बाद ट्रेनी एसोसिएट, फाइनेंस ऑफिसर, फाइनेंस कंट्रोलर, फाइनेंस प्लानर, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मार्केट डीलर, इंश्योरेंस मैनेजर की नौकरी मिल सकती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स कराता है। सीए में करियर बनाने के लिए इसकी शुरुआत कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट CPT से होती है, जिसे पास करने के बाद ही छात्र अपने लक्ष्य के पहले पड़ाव को पार कर दूसरे पड़ाव पर पहुंच सकता है। इसमें 4 विषयों जैसे अकाउंटिंग, मर्केंटाइल लॉ, जनरल इकोनॉमिक्स एवं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को शामिल किया जाता है। मान्यता प्राप्त बोर्ड से कॉमर्स स्ट्रीम में 12वीं पास करने के बाद कोई भी स्टूडेंट्स सीए में करियर बना सकते हैं। कई बार स्टूडेंट्स सीए की दौड़ में भाग लेने के लिए अपनी शुरुआत ग्रेजुएशन के बाद भी करते हैं, लेकिन सीए कोर्स की लंबी अवधि के कारण सीए की शुरुआत का सही समय 12वीं पास करने के बाद का ही होता है। सीए की तैयारी के लिए छात्रों को पहले अकाउंटिंग में मजबूत पकड़ बनानी चाहिए। स्टूडेंट्स में मैनेजमेंट और फाइनेंशियल क्षेत्र में एक्सपर्ट नॉलेज के साथ एक्सपर्ट व्यू का होना बहुत जरूरी है। कंपनी सेक्रेटरी, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ICSI देश में कंपनी सेक्रेटरी प्रोग्राम चलाता है। साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, जिसमें फाइन आर्ट्स शामिल न हो, में 12वीं के बाद कंपनी सेक्रेटरी कोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके 3 चरण हैं: फाउंडेशन 8 महीने, एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशन। फाइन आर्ट्स को छोड़कर किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट उम्मीदवार CS का कोर्स कर सकते हैं। ग्रेजुएट उम्मीदवारों को 8 महीने के फाउंडेशन कोर्स से छूट होती है और उन्हें सीधे दूसरे चरण में एडमिशन मिल जाता है। एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद एक कंपनी या किसी अनुभवी या प्रैक्टिस कर रहे कंपनी सेक्रेटरी के साथ 16 महीने की ट्रेनिंग करना अनिवार्य होता है। प्रोफेशनल कोर्स और ट्रेनिंग के बाद ICSI के एसोसिएट सदस्य बन जाते हैं। BBA,
हालांकि किसी भी स्ट्रीम से 12वीं करने वाले स्टूडेंट बीबीए कर सकते हैं, लेकिन कॉमर्स स्टूडेंट्स के बीच यह कोर्स लोकप्रिय है। यह 3 साल का कोर्स है जिसमें स्टूडेंट्स को बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के गुर सिखाए जाते हैं। इस कोर्स को पूरा करने के बाद स्टूडेंट्स विभिन्न कंपनियों के एचआर, फाइनेंस, सेल्स और मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 12th कॉमर्स के बाद डिप्लोमा कोर्सेज। आज के दौर में ज्यादातर स्टूडेंट्स एक वार्षिक कोर्सेज के पीछे जा रहे हैं, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी एक वार्षिक कोर्सेज का कितना डिमांड है। जाहिर सी बात है, हम उसी चीज के पीछे भागते हैं जिसमें जल्दी सफलता मिलने की संभावनाएं होती है, क्योंकि डिप्लोमा कोर्सेज 1 वर्ष का तो है ही, लेकिन इसका डिमांड इतना ज्यादा कि इस डिग्री को पूरा करने के बाद इसमें जॉब मिलने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। इसलिए स्टूडेंट्स की ध्यान सबसे ज्यादा डिप्लोमा कोर्सेज पर ही है। डिप्लोमा कोर्सेज जिसे आपको 12th कॉमर्स के बाद जरूर करना चाहिए, ये सभी हाई डिमांडेड डिप्लोमा कोर्सेज है और ये सभी 1 वर्षीय कोर्सेज है। डिप्लोमा इन फाइनेंस अकाउंटेंसी, डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, डिप्लोमा इन रिटेल मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन योगा, डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। 12th कॉमर्स के बाद क्या करें या क्या करना चाहिए, इस वीडियो में हमने अपनी तरफ से पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है इसकी पूरी जानकारी आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इसे सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें और आपको यह जानकारी कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। Finally, thanks for watching. Have a nice day.